नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड ईजी में। आज हम इस तरह से बचे हुए लेस या कपड़े, साड़ी बॉर्डर, इन सभी का यूज़ करके कुछ अच्छा वाली चीज़ बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने देखो इसको इस्त्री लगा के ले लिया है। जो बचे हुए पीसेस है ना, तो उनको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस को इस तरह से इस्त्री लगा लिए है। देखो इस्त्री लगाने के बाद मैंने 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड लिया है। देखो उसको उन लेस और कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से हमें पीसेस कट कर लेने हैं। देखो मैं दिखाती हूँ। ये पहले वाला लेस का है, बची हुई लेस थी मेरे पास। अब ये एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, तो जो एम्ब्रॉयडरी का फूल है ना, तो फ्लावर के ऊपर रख के देखो इस तरह से हमें 5 बाय 5 सेंटीमीटर का हमें एक पीस ऐसे 56 पीसेस रेडी कर देने हैं। अब मैंने एक देखो पेपर पेस्ट या बुकरम, उसका देखो 55 सेंटीमीटर बाय 35 सेंटीमीटर का एक पीस निकाल लिया है। और उसके ऊपर देखो इस तरह से हमें 4 बाय 7 पीसेस लगाते जाना है। चौड़ाई में 4 लगाए हैं, लंबाई में 7 पीसेस लगा दिए हैं मैंने। देखो इस तरह से हमें लगाते जाना है। कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ताकि अच्छा लुक आ जाए। देखो इस तरह से हमें पीसेस लगाते जाने। दोनों साइड में हमें सेम तरह से पीसेस लगा देने हैं। बीच में एक देखो इस तरह से 15 सेंटीमीटर का पीस खाली रह जाएगा। उसके ऊपर से हम इस्त्री लगा देंगे कि ताकि वो सब चिपक जाए पीसेस। देखो बुकरम लिया है तो उसके ऊपर इस तरह से चिपक जाएंगे इस्त्री से। अब देखो इस तरह से एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम कट कर देंगे। अब हम बीच में लगाने के लिए डोरियाँ बनाएंगे। जितना आपको लगती है उतनी डोरियाँ बना सकते हैं। 5 सेंटीमीटर का मैंने एक पीस लिया है, सादा कॉटन का कपड़ा लिया है, उसको मैंने सिलाई लगा के इस तरह से सीधा कर दिया है। अब इस तरह से मैंने और डोरियाँ बना दी है। देखो इस तरह से हमें बीच में दो जो पीसेस हमने सभी लगा दिए हैं ना 7 बाय 4, तो 2 पीसेस के बीच में इस तरह से हमें वो डोरी लगाते जाना है। पिन लगा लेनी है। देखो इस तरह से सभी डोरियाँ लगाने के बाद हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड से। दोनों साइड में पिन लगाते जाना है। पहले एक साइड में लगाएंगे, साथ में दोनों साइड में नहीं लगाएंगे। देखो बाद में इस तरह से अच्छे से देखो इस तरह से हाथ रख के हमें दोनों साइड में पिन लगाते जाना है। सभी पीसेस को दोनों साइड में हमें पिन से लगाते जाना है। सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी करना है। देखो इस तरह से सभी देखो 2 साइड में हमें सिलाई लगानी है। अब हमें लंबाई में देखो इस तरह से डोरी एक साइड में पिन लगा के लेनी है। अब उस डोरी को जो हमने पहली डोरियाँ लगाई है ना, उसके पहले एक ऊपर से बाद में नीचे से, ऊपर से नीचे से ऐसे करते करते लास्ट तक लेते जाना है डोरी को। और लास्ट में इस तरह से पिन लगा देनी है। देखो इस तरह से सभी पीसेस के बीच वाले पोर्शन में इस तरह से हमें प्रोसेस करते जाना है। पहले ऊपर बाद में नीचे, ऊपर नीचे इस तरह से करते जाना है डोरी को। देखो इस तरह से दोनों साइड में सेम प्रोसेस करते जाना है। देखो इस तरह से हो गया। अब हमें एक सुई धागा लेना है। धागा मैंने 4 फोल्ड में 4 करके लिया है। देखो इस तरह से अब जो हमने डोरियाँ लगा दी है ना, सभी डोरियों के दोनों साइड में इस तरह से हमें हाथों से सिलाई लगाते जाना है। देखो इस तरह से। अगर आपके पास एक ही डोरी थोड़ी थिक है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड में देखो इसी तरह से हमें पूरे जितने हमने डोरियाँ लगा दी है ना, वो सभी में हमें इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें एक पीस रेडी कर देना है। सभी डोरियों को हमें हाथों से सिलाई लगा देनी है ताकि लुक अच्छा आ जाए, दिखने में सुंदर लगे। मशीन से सिलाई लगाओगे तो इतना अच्छा सा लुक नहीं आ जाएगा। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा देनी है सभी डोरियों में। देखो इस तरह से हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद बीच वाला पोर्शन कवर करने के लिए मैंने जीन्स पैंट का 17 बाय 35 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया है। देखो पुरानी पैंट का कपड़ा लिया है और उसको देखो बीच वाले पोर्शन में हम इस तरह से जॉइन कर देंगे। इस तरह से हमें दोनों तरफ से फोल्ड करके देखो इस तरह से बीच में लगाना है। वो पीस अच्छे से सिलाई लगा के बीच में झुर्रियाँ या झोल ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है, हमें अच्छे से लगाना है।
देखो इस तरह से रेडी हो गया हमारा पीस। अब इसके बेल्ट के लिए मैंने ये 5 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर के 2 पीसेस लिए हैं। और देखो इस तरह से हमें डोरी बनानी है। बीच तक हमें दोनों साइड से फोल्ड करके और एक फोल्ड लगा के उसको 2 सिलाई लगा के हमें बेल्ट रेडी कर देनी है 2। देखो इस तरह से 2 सिलाई लगा देनी है हमें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। अब हमें अंदर लाइनिंग का कपड़ा लगा देना है। उसका भी मैंने पुरानी कुर्ती का कपड़ा लिया है। देखो इस तरह से कपड़ा लगाने के बाद जो हमने पीस रेडी किया है ना, उसको फोल्ड करके देखो जो लास्ट जीन्स पैंट का हमने पीस जोड़ दिया है ना बीच में, तो उसमें हम 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के देखो 2 बॉक्सेस 2 साइड में बना देंगे और कट कर देंगे। देखो इस तरह से कट कर देने हैं 2 बॉक्सेस। अब हम देखो इस तरह से बीच में से ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड करके उसके दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर के देखो 2 मार्क लगा देंगे 7 सेंटीमीटर पे। और वहाँ पे हम बेल्ट जॉइंट कर देंगे। देखो अच्छे से जॉइंट करना है बेल्ट। ये थोड़ा सा यूनिक वाला मैंने डिज़ाइन बना दिया है, आपको कैसे लगता है ज़रूर बता देना। देखो इस तरह से हमें देखो जिप अटैच कर देनी है। जिप को मैंने पूरा खोल दिया है। देखो इस तरह से एक ऊपर से भी एक सिलाई लगा देनी है उस जिप को अच्छे से। इस तरह से सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में सेम प्रोसेस कर देना है हमें। देखो इस तरह से दूसरी साइड भी मैंने जिप लगा दी। अब मैं रनर डाल दूंगी उसमें। अब उल्टा करेंगे और दोनों साइड में हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। अब जो हमने 5 सेंटीमीटर का जो पोर्शन कट कर दिया था ना, उसको इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। ये वाला बैग का आइडिया कैसे लगा आपको ज़रूर बता देना। अच्छा बना है ना? थैंक यू।